क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में अभी भी चाइनीज स्मार्टफोन्स क्यों बिकते हैं? आपने देखा होगा ज्यादातर मार्केट अभी चाइनीज फोन्स ने ही कवर कर रखी है। रेडमी हो गया, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये हुआवे जो भी है, सारे ये चाइनीज हैं दोस्तों। ये अब भी बिक रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया था भारत में चाइना को लेकर काफी टेंशन थी और लोग बॉयकॉट बॉयकॉट बोल रहे थे। चलो उस वक्त तो थोड़ी बहुत चीजें बैन भी हुई थी और एप्लीकेशंस तो अभी भी बैन है। पर ऐसा क्यों है कि एप्लीकेशन चाइनीज बैन है लेकिन चाइनीज फोन बैन नहीं है इंडिया में कंप्लीटली? और क्यों भारत इसको कभी भी कंप्लीटली बैन नहीं करेगा? आइए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले कि ये बहुत फैल रहा था कि सरकार ने इंडिया में जो बजट फोन है चाइनीज वो बंद कर दिए ताकि वो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं यानी कि जो मेड इन इंडिया फोन्स हैं उनको बूस्ट मिल सके। जो कि सरकार ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 12,000 वाले, 10,000, 11,000 वाले जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो आपको भारत में मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सरकार ने उस चीज को बैन करने के अलावा एक और चीज की कि भाई हम इसको बैन नहीं करेंगे लेकिन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को और हम वो देंगे ताकि यार लोगों के पास कमी ना रहे। लोग कॉन्शियसली अगर चाइनीज स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो खरीदें और अगर दूसरा कोई ऑप्शन देखना चाहते हैं तो उनके पास इंडियन ऑप्शन भी होना चाहिए। अब यहां पर जानते हैं कि क्यों नहीं बैन किया। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी चाइनीज स्मार्टफोन ने कवर कर रखा है। अब मानो ना मानो यार, पूरे मार्केट में चले जाओ, आप स्मार्टफोन खरीदने जाओगे बजट वाला 12, 13, 14,000, इसमें अगर कोई बढ़िया स्पेक्स मिलेंगे तो ज्यादातर 90% चांसेस है कि वो मेड इन चाइना फोन होगा। अगर सरकार चाइनीज स्मार्टफोन को बैन कर देती है तो मार्केट में इतना बड़ा गैप आ जाएगा जिसको फिल करने के लिए हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है। वो इतनी डिमांड पूरी नहीं कर सकती, मार्केट पूरी डिसरप्ट हो जाएगी और तबाही, हाहाकार मच जाएगा। एक तरह के स्मार्टफोन क्राइसिस शुरू हो जाएगी भारत में जिसका कोई भी इलाज नहीं होगा। पूरी दुनिया में चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारे स्मार्टफोन बना के पूरी दुनिया को सप्लाई करती है। लोगों के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है और कंपनियां भी ज्यादा वहां से निकल कर आती हैं। तो इस डिस्ट्रप्शन को रोकने के लिए, इस तबाही को रोकने के लिए भी सरकार ने चाइनीज स्मार्टफोन को बैन नहीं किया क्योंकि वो ऐसा हाथाहाथ का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहती। दूसरी वजह यह है कि ये जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां हैं ये भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इनको जो पार्ट्स हैं, अभी देखो एक उन्होंने नई वो पहल चलाई है कि बेशक ये चाइनीज स्मार्टफोन है लेकिन ये मेक इन इंडिया है, यानी कि इनके पार्ट्स इंडिया में आते हैं एंड ये इंडिया में असेंबल होते हैं जिससे भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर सरकार बैन कर देती है तो जो लोग यहां उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन लोगों की जॉब चली जाएगी। भारत में वैसे भी जॉब की बहुत दिक्कत है और ऐसे में और जॉब चले जाना लोगों के लिए बहुत बुरा है। इस चीज को देखते हुए भी सरकार यहां पर चाइनीज स्मार्टफोन को बैन नहीं करती। वो ये सोचती है कि भाई अगर ये चाइनीज स्मार्टफोन आ रहे हैं, हमारे यहां बन रहे हैं, तो कई लोगों को जॉब मिल रही है, तो इसलिए वो कभी भी कंप्लीटली चाइनीज स्मार्टफोन्स को बैन नहीं करती। तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी देखी जाती है। चाइना और भारत के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं लेकिन इतने खराब भी नहीं है। और किसी भी देश के साथ हमें अगर रिश्ते कंप्लीटली बिगाड़ने पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। चाहे ठीक है खट्टे रिश्ते हों या कैसे भी हों, लेकिन कंप्लीटली किसी के साथ रिश्ता खत्म करना ये नुकसानदेह हो सकता है। कोई एक डोर होनी चाहिए जो दो देशों को थोड़ा बहुत जोड़ के रखे कि रिश्ते इतने ज्यादा भी खराब ना हो कि कोई तीसरा देश इसका फायदा ले जाए। और इसी चीज को देखते हुए भारत कंप्लीटली बैन नहीं करता क्योंकि जो ऑलरेडी टेंशन है वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी, एग्जैचुरेट हो जाएगी, जिससे वो और 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर चाइनीज स्मार्टफोनों को भारत में बंद कर दिया जाएगा तो चाइना पर इसका काफी इंपैक्ट पड़ेगा और चाइना इसको एज ए दुश्मनी भी ले सकता है। इसीलिए खामा फालतू दुश्मनी ना लेने के लिए और किसी को ऐसे ना बैर लेने के लिए भारत कंप्लीटली चाइनीज स्मार्टफोन्स को इंडिया में बैन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है मेड इन इंडिया या जो देसी हमारे कंपनी है वो बढ़े, उनको कम नहीं करता, अपने वालों को बढ़ाता है ताकि लोगों के पास और ज्यादा ऑप्शन रहे। और ये जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां हैं ये एक और खेल खेलती है। भारत में जो ये चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां काम कर रही होती हैं उसका चेहरा आप देखेंगे हमेशा एक भारतीय का ही होता है, चाहे वो इंडिया से ऑपरेट कर रहा हो या किसी भी देश से कर रहा हो। जो उनका हेड होता है ऑलवेज इंडियन होता है। इससे ये सेंस जाता है कि चलो कंपनी चाइनीज है लेकिन भारत में उसे चलाने वाला एक भारतीय ही है, तो एक सेंस जाता है कि भाई वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने देश के प्रति और कोई खराब चीज नहीं होने देगा।
अब सवाल ये उठता है कि चलो फ़ोन बैन नहीं होते लेकिन एप्लीकेशन बैन क्यों हो जाती है? देखो एप्लीकेशन इसलिए बैन हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भारत में ऐसा देती नहीं है और वहाँ पर डेटा चुराने के और वो सारे ज़्यादा आरोप होते हैं। चाइना सेंसरशिप के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। आपको मालूम है चाइना में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर सिक्योरिटी कैमराज, वहाँ पर हर एक आदमी के लिए एक सिक्योरिटी कैमरा है लगभग, या शायद उससे कम ज़्यादा भी होगा, आई डोंट नो। बट वो क्या नज़र रखते हैं अपने सिटीजन पे। अगर उनका सिटीजन कोई बुरी चीज़ करता है, शॉप से चोरी करता है, रेड लाइट क्रॉस कर देता है, ये जो छोटे मोटे जो क्राइम होते हैं या जो भी ऑफेंस होते हैं, अगर वो करता है तो उनका जो सोशल क्रेडिट होता है वो कम हो जाता है। अगर करे किसी इंसान का जो सोशल क्रेडिट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसे पासपोर्ट नहीं मिल सकता, उसे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, वो देश नहीं छोड़ सकता, उसका वीज़ा नहीं लगेगा, ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसका मतलब चाइनीज सरकार लोगों पर कॉन्स्टेंटली नज़र रखती है। छोटे से छोटा अगर ऑफेंस आप कर रहे हो, गलत पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हो, रेड लाइट आपने जंप कर दी, शॉप से कुछ चीज़ें चुरा ली, गलत पाथ पे चल रहे हो, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व, ये सारी चीज़ें ना कैमरा वहाँ आप कैप्चर कर रहा है, आपके फेस को कैप्चर कर रहा है, तो आपको जो सिक्योरिटी आपके जो पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, है ना। तो चाइना की आदत है यार लोगों पे नज़र रखने की, और चाइना सिर्फ अपने देश के लोगों को ही नहीं, बाहर के लोगों पर भी नज़र रखता है और वो सारी एप्लीकेशंस के थ्रू रखता है, ये माना जाता है। और मैं काफ़ी हद तक से सहमत भी हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने जाके पर्सनली चेक नहीं किया है इस फैक्ट को, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जितनी भी एप्लीकेशन है ना चाइनीज़, इनके जो ओनर्स हैं वो पहले चाइनीज़ आर्मी में काम किया करते थे। तो ये जो जितनी भी चाइनीज़ कंपनियां हैं इनके तार डायरेक्ट चाइनीज़ आर्मी से जुड़े हुए हैं, या ना चाइनीज़ सरकार से जुड़े हुए हैं बेसिकली। तो वो पूरी मदद करते हैं सरकार की। किसी भी देश में अगर कोई एप्लीकेशन काम कर रही है और वो चाइनीज़ है तो वो सारा डेटा चाइना सरकार के साथ शेयर कर सकती है, जो कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो बैन हो जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे जो चाइनीज़ स्मार्टफोन है भारत में आते हैं वो पहले चाइनीज़ एप्लीकेशंस के साथ बंडल आते थे। जैसे रेडमी के फ़ोन्स हैं वो मी कम्युनिटी और मी पे, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, और हुआवे की और ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो चाइनीज़ एप्लीकेशन के साथ आते थे, वो भी बंद हो गए और ये कंपनियाँ अब उन एप्लीकेशंस के साथ अपने फ़ोन को लॉन्च नहीं करती। तो यही वजह है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि चाइनीज़ स्मार्टफोन अभी भी भारत में क्यों चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और ज़्यादा ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे लेकिन ये बंद नहीं होने वाले। और लेट्स फेस इट, ये लोग प्राइस टू परफॉर्मेंस और स्पेक्स अच्छे देते हैं, है ना, तो इसलिए चलते हैं, ये लोग खरीदते हैं, बढ़िया चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।